Hello students, Namaskar and welcome to Sri Prabhu Ram Academy. श्री प्रभु राम एकेडमी ये एकेडमी आपके लिए ही बनाई गई है। ये क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एक न्यू तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। मुझे पता है आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। आपके लिए बेस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों की क्लासेस लेता हूँ जिनमें मुझे पता चला कि बच्चों की बेस बहुत ही वीक है। बेस वीक इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है अपने बेस पे फोकस नहीं करते और आज डिजिटल का समय हो गया है। यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हो, उससे आपकी पढ़ाई हो जाती है। थोड़ी सी आप नोट्स जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं, उससे कर लेते हो, लेकिन आप डिटेल स्टडी नहीं करते। आप बुक्स को पढ़ना छोड़ दिए हो। इसलिए मैं ये बताने आपको आया हूँ कि बुक पढ़ना इम्पोर्टेंस क्यों है। बुक हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो बच्चे छोटे हैं जो 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको बुक्स पढ़ने की हैबिट कितनी इम्पोर्टेंस है। देखो, अगर हम अगर बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स रीड करके हम अपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हम अपने कैसे भी हमारे स्कूल्स में क्वेश्चन पूछा जाए, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हमारी एक्टिविटी होती है, हम उनको भी पढ़ते हैं। इससे हमारी माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और हम कंसेप्ट को समझते हैं, न कि हम रटते हैं। चीजों को रटना नहीं है, हमें हमें रटना नहीं है। क्या करना है? रटना नहीं है। हमें चीज़ों को एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है और उसे ही समझना है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा कॉन्सेप्ट भी बनेगा, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखोगे धीरे-धीरे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह के क्वेश्चन आएँगे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। नहीं तो अगर आप क्या है कि अगर आप थोड़े-थोड़े चीज़ों को रटोगे, एक-एक लाइन करोगे, तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आप कितना रटोगे ये बताओ? इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। हमें बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है, बुक्स को रीडिंग करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये आपके लिए एक नई इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। तो सभी बच्चों को मैं लाइन बाय लाइन यहाँ बुक पढ़ाऊँगा। बुक पढ़ाने के साथ में हम इसे एक-एक चीज़ को समझते चलेंगे। समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों है ये, कैसे है, ठीक है? और किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा उसे हम हैंडल कर लेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ऐसा ही करने वाले हैं और आप मेरे साथ जुड़िए, हम मिल कर के पढ़ाई करेंगे और अपने कांसेप्ट को बिल्ड करेंगे, ताकि हम फ्यूचर जो आगे हम क्लासेस में जाएँगे, 7 क्लास में जाएँगे, 8 क्लास में जाएँगे, 9th 10th, वहाँ बहुत सारे आपके सिलेबस बड़े-बड़े होंगे, तो उतना कितनी चीज़ हम मेमोराइज़ कर पाएँगे, रट पाएँगे। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की। हमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की। मैं पढ़ा रहा था, देख रहा था, एक 9th 10th क्लास का बच्चा है, उसे सब कुछ पता है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। वो लिख नहीं पा रहा है, उसे ये चीज़ें लिखी हुई है, ये समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो ऐसे पूछो बता देता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता है, ये समझ नहीं पाता है। ये मैंने एनालाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा सिर्फ़ यूट्यूब से देखता था, यूट्यूब पे उसको लगता है कि हाँ, मैंने कर लिया। लेकिन क्या है कि यहाँ पे उसने बुक्स को नहीं पढ़ा। अगर मैं उसे बुक्स पढ़वाता हूँ, तो वो बुक्स बच्चा सही से पढ़ भी नहीं पाता है। 10th क्लास में है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10th क्लास में। क्योंकि रीडिंग हैबिट क्या हो गई है, बच्चों की खत्म हो रही है। यूट्यूब पे वीडियोज़ देख ले रहे हैं और वहाँ से उनका काम चल जा रहा है। वैसे नहीं करना है, हमें अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है और चैप्टर्स के अपने लाइन बाय लाइन रीड करना है। इसलिए हम यहाँ पे मैंने शुरू किया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन चैप्टरों को पढ़ेंगे, आपसे भी पढ़वाया जाएगा और आप इसे एक-एक चीज़ को आप भी एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। इस तरीके से हम दोनों के एफर्ट से हमारी कंसेप्ट बिल्ड होगी और हम फ्यूचर्स की क्लासेस में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।